नाउ क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो देखो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, अब जिसकी वैल्यू आपको पता है वो तो आप रख ही सकते हो ना। तो चलो देखो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर है 2 cos, ध्यान रखना A2 एज इट इज। अब देखो साइन इनवर्स 1/2, तो एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे क्वेश्चन थे। 1/2 की जगह हम क्या लिखते थे, साइन 30 की वैल्यू है साइन π/6, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और π/6 बचेगा। तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होता है, π/6। ओके एक्सरसाइज 2.1 वो हमें आना चाहिए। अब 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स है, यहाँ पर 2 है, उसके साथ cos है और क्या बचेगा π/3। चलो अब आगे जाएंगे तो tan इनवर्स यहाँ से 2, अब वापिस cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, तो ये हुआ 1/2। यहाँ पर 2 कैंसर है तो tan इनवर्स ऑफ 1 है। अब 1 tan के टेबल में किसकी वैल्यू थी, tan π/4, तो वो दोनों कैंसल, तो आंसर क्या है π/4, तो ये हुआ हमारा आंसर π/4। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट देखो फाइंड कॉट, ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हमारे पास ऐसा एक फार्मूला था, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम π/2, तो ये कॉट और ये हो जाएगा π/2। ओके ये फार्मूला ही है सीधा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स भी π/2 वो दिया था। कॉट π/2 का आंसर क्या होगा, तो कॉट π/2 का आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 13, ये थोड़ा सा अच्छा वाला है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x²। यहाँ से कुछ आपको याद आए, फार्मूला है, यहाँ से भी कुछ आपको याद आना चाहिए, ये भी कोई फार्मूला है। ओके तो देखो ये वाला कोई फार्मूला था, याद आएगा तो ठीक है। साइन 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan, तो क्या था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ओके वैसा ही यहाँ पर ये cos 2 थीटा था, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ओके तो ये दो फार्मूला हुए, वो आपको बीच में लिखने नहीं है, सिर्फ आपको बताया। ओके तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया था, चलो वहाँ से फिर से स्टार्ट करें। tan 1/2, चलो 1/2 आगे है, उसके बाद साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y²। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करो, तो 2 tan थीटा तो 2x, मतलब x की वैल्यू tan थीटा हमें लेनी है, पर यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा, मतलब दोनों जगह हम थीटा नहीं लेंगे, सेम टू नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे हम, चलो एक जगह अल्फा ले लेते, एक जगह बीटा, तो x इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, y इज इक्वल टू 1 - y² 1 - tan², तो हमें tan ही लेना है। चलो हमने क्या ले लिया tan बीटा। दोनों में अल्फा बीटा जो दोनों है वो कहाँ पर होंगे, tan इनवर्स की रेंज में। tan इनवर्स की रेंज क्या थी -π/2 टू +π/2। चलो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में रखें। चलो तो ऊपर लिखा tan 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा, नेक्स्ट है प्लस कॉस इनवर्स 1 - tan² बीटा, यहाँ पर बीटा है, अपॉन 1 + tan² बीटा। चलो फार्मूला यूज़ कर लो, ये वाला फार्मूला किसका है, साइन 2 थीटा मतलब जो भी एंगल था उसका डबल, तो यहाँ पर tan 1/2, यहाँ पर साइन इनवर्स, और अल्फा की जगह हमें 2 अल्फा करना है, किसके अंदर, साइन के अंदर, तो साइन 2 अल्फा, ये हुआ उसका फार्मूला, प्लस कॉस इनवर्स। फार्मूला क्या है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो यहाँ पर जो बीटा था उसकी जगह 2 करना है, तो ये हो जाएगा cos 2 बीटा। ओके ये दोनों कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए, 2 अल्फा, साइन इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए। अब देखो हमने अल्फा के लिए क्या लिया हुआ था x, तो x की रेंज आपको दी है (x < 1). अब आप देखोगे (x < 1) मतलब हम क्या लिखते हैं, (x < 1) मतलब -1 to +1। ओके अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हम, x की जगह tan अल्फा है तो यहाँ पर मैं tan अल्फा रखूँगा, यहाँ पर tan की वैल्यू -π/4 आएगी और यहाँ पर प्लस, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो -π/4 लेस देन अल्फा लेस देन +π/4। हमें क्या चाहिए 2 अल्फा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -π/2 लेस देन 2 अल्फा लेस देन π/2, तो 2 अल्फा की रेंज क्या हुई -π/2 से π/2, तो वो तो साइन इनवर्स की रेंज में आ ही जाएगा, तो हम दोनों कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखने वाले tan 1/2, और यहाँ पर दोनों कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2 अल्फा
प्लस यहाँ पर 2 बीटा है। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी है आपको, सिर्फ ग्रेटर देन 0, मतलब कोई कंडीशन ऐसी दी नहीं है, तो आप दोनों कैंसिल कर लो और क्या लिखेंगे हम 2 बीटा। अब यहाँ से 1/2 था, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 1/2, सॉरी 10 2 कैंसिल है तो क्या मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये आगे क्या था 10 था और यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिला उसके हिसाब से हम गए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें रखनी है। अल्फा मतलब क्या है 10, यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा मतलब क्या आएगा 10 इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से 10 है, यहाँ अल्फा की जगह हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x प्लस बीटा की जगह हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ y, 10 इनवर्स ऑफ y। अब देखना 10, ये तो फॉर्मूला बना ना 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, किसका फॉर्मूला था 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्यों ऐसा फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि कंडीशन है एक्स वाई लेस देन 1, मतलब जो एक्स वाई है वो लेस देन 1 ही है, तो डायरेक्टली उसका हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल है तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 14। नंबर 14 में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वाला साइन चलो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू, तो π/2। साइन के टेबल में 1 किसकी वैल्यू है π/2, तो वो लिखा हुआ है। अब ध्यान रखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2 है, हमें पता है। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला लिखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ऐसा कब लिख सकते हैं, यहाँ पर जो x था वही यहाँ पर x होना चाहिए, मतलब दोनों एंगल सेम। ओके, एंगल नहीं होता है फिर भी वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर देखो ये 1/5 है, ये x है, मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो वैसा डायरेक्टली आप लिखो तो भी चले x इज इक्वल टू 1/5, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना हो तो आप यहाँ से साइन इनवर्स 1/5, ओके यहाँ से मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स तो क्या मिलेगा ओनली साइन इनवर्स, तो ये वाला हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पर है साइन इनवर्स ऑफ 1/5। कंपेयर करो, कंपेयर 1/5 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यू मिले आपको, यहाँ पर x की वैल्यू एक ही मिली है, ओके यूनिक आंसर है, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। पर यहाँ पर मोर देन 1 वैल्यू मिले, मतलब एक से ज़्यादा आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, तो आपको वो वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन में रख के वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 14, तो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ओके, जिसके अंदर यहाँ पर 10 अल्फा और यहाँ पर 10 बीटा लेना है, उसके हिसाब से जाना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से लेनी है, उसका फिर फार्मूला यूज़ करना है, बाद में जो बचेगा वो हमारा आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, if tan inverse plus tan inverse is equal to π/4 then find the value of x। ओके, अब दोनों tan inverse का एडिशन करना है, हमारे पास फार्मूला था। अब जो फार्मूला है उसमें कंडीशन भी थी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, पर यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो x के फॉर्म में है। अब x के फॉर्म में तो पता कैसे चलेगा कि वैल्यू लेस देन 1 आएगी ग्रेटर देन, ओके, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली फार्मूला यूज तो कर ही लेना है, बाद में जो x मिलेगा लास्ट में आंसर उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। क्यों आप बताओ, देखो अब चलो, तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स फार्मूला डायरेक्टली हम लिखने वाले हैं, दोनों का एडिशन अपॉन में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलो ऊपर एडिशन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ते हुआ मल्टीप्लिकेशन। चलो तो इज इक्वल टू तो क्या है π/4, पता चल रहा है ना। अब ये जाएगा tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा 10 π/4, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 नेगेटिव x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और tan इनवर्स यहाँ पर आया है तो 10 हो जाएगा और उसके साथ π/4,
तो ये लगेगा 10π/4। चलो यहाँ पर जितना भी आपको आ रहा है उतना मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, -1 + 2 मतलब +x, -1 × 2 मतलब -2, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, -2 + 1 मतलब -x, एंड लास्ट में मल्टीप्लीकेशन -2 डिवाइड बाय a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 10π/4 1। चलो यहाँ से क्या कैंसिल है, x कैंसिल है, x स्क्वायर 2 टाइम 2 2 4, x स्क्वायर कैंसिल है, -4 + 1 मतलब -3 है। चलो -3 गया तो 2x स्क्वायर - 4 इज इक्वल टू -3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू ±1/√2। तो ये हुई x की वैल्यू। अब यहाँ आपको आगे वाले क्वेश्चन में यही बताया, क्या बताया था कि आपको यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यू मिले तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिली है, प्लस भी है और माइनस भी, मतलब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। उससे क्या होगा, x की कोई एक वैल्यू निकल भी जाएगी या फिर नहीं भी निकलेगी, दोनों वैल्यू भी हो सकती है, कोई सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। अब देखो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो वेरिफिकेशन कंपलसरी है, कब कंपलसरी है, जब यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। तो चलो अब आएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब क्या, LHS to RHS जाना है। चलो सबसे पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1/√2, सेम आएगा -1/√2 के लिए, ठीक है। चलो पहले 1/√2 हम LHS में रखें, ये LHS था, tan इनवर्स है, x - 1 x - 2, x की जगह 1/√2 -1 1/√2 -2 प्लस करके tan इनवर्स 1/√2 + 1 1/√2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर हमने x की जगह वैल्यू रखी। चलो √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan इनवर्स ब्रैकेट 1 - √2 अपॉन 1 - 2√2 प्लस tan इनवर्स 1 + √2 अपॉन 1 + 2√2। अब दोनों tan इनवर्स का एडिशन करना हो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही देखनी है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चलो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म और उसके साथ ये वाला टर्म। चलो तो ऊपर a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 - √2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 1 - 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8, आंसर है -1 डिवाइड बाय -7 मतलब 1/7, लेस देन 1। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर लेस देन 1 है, मतलब डायरेक्टली हम उसका एडिशन कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पर 1 - √2 अपॉन 1 + 2 सॉरी 1 - 2√2 और यहाँ पर 1 + √2 डिवाइड बाय 1 + 2√2 और 1 - √2 अपॉन 1 - 2√2 इंटू 1 + √2 अपॉन 1 + 2√2। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, tan इनवर्स, ओके, अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 - √2 के साथ ये वाला टर्म, तो 1 - √2 1 + 2√2 प्लस 1 + √2 और 1 - 2√2 डिवाइड बाय ये वाला टर्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने ऊपर। अब नीचे वाला ये दोनों टर्म यहाँ पर आएंगे, तो 1 - 2√2 1 + 2√2 माइनस 1 - √2 1 + √2। ओके, तो वेरिफिकेशन इसमें करना है, वो कंपलसरी है। ओके, देखो मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1 होता है, 1 × 2 2√2 माइनस √2 मतलब एक √2 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2 × √2 मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1 है, 1 × 2 2√2 प्लस मतलब माइनस √2 प्लस माइनस माइनस √2 2 2 × 4 डिवाइड बाय एक बार माइनस एक बार सेकंड टाइम, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2। अब देखो tan इनवर्स, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, √2 होगा, 1 + 1 2 है -8, 2 - 8 डिवाइड बाय 1 - 8 -7 है, फिर माइनस माइनस प्लस 1 है, तो आंसर है tan इनवर्स -6 अपॉन -6 मतलब 1, तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 किसकी वैल्यू है, तो आप बोलोगे π/4 की, तो वही तो हमें लाना था, तो वही है हमारे लिए RHS में π/4। तो ये क्या किया हमने, वेरिफिकेशन किया, 1/√2 हमें दो आंसर मिले थे, तो हमने +1/√2 लिया और वेरीफाई किया, तो आंसर मिल रहा है π/4, मतलब जो दिया था वो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड टर्म जो आएगा वेरिफिकेशन में वो क्या हो जाएगा, x = -1/√2, ये मैं नहीं करने वाला, वो आपको खुद करना है। इसमें भी आपको LHS = RHS मिलेगा,
कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो मिले हर बार। ये वाले क्वेश्चन में मिल रहा है, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एक वैल्यू सेटिस्फाई करे और सेकेंड वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, मतलब वो वैल्यू हम नहीं ले सकते, पर यहाँ पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है। ओके, ये आपको खुद होमवर्क में करना है। तो लास्ट में हमें लिखेंगे x इज इक्वल टू +or-1/√2, ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, तो जब भी x की एक से ज़्यादा वैल्यू मिले तो आपको वेरिफिकेशन कंपलसरी करना है। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब डायरेक्टली आप सोचोगे चलो कैंसिल कर ले, पर होगा नहीं होगा, क्योंकि 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं है, मतलब वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो आंसर मिलना चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर जो 2π/3 है वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हम 11th में करते थे, साइन इनवर्स ए साइन 2π/3 मतलब क्या लिखते थे हम, पाई माइनस π/3 ना, तो वही हमें लिखना होता है। चलो तो ये साइन इनवर्स हुआ, ब्रैकेट में साइन। अब ध्यान रखना, पाई माइनस आपको पता हो यूनिट सर्कल, पाई यहाँ पर होता है, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन π/3 हम लिख सकते हैं। ओके, 11 में था पाई आए तो फंक्शन चेंज नहीं करना है और उसके बाद साइन देखनी है। पाई माइनस के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो वो लगेगा डायरेक्टली π/3। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, उसकी रीज़न क्या हो जाएगा उसका, क्योंकि जो π/3 मिला वो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब π/3। तो डायरेक्टली 2π/3 नहीं लिखना है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, उसको उसकी रेंज में लाना पड़ता है। तो ऐसे उसके हम रेंज में हम लाएंगे, उसके बाद वो कैंसिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स tan 3π/4 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हो, तो उसकी जगह 11th का याद करके लिखो, tan क्या करते थे, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। चलो tan इनवर्स है ब्रैकेट में, फिर से एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट है, ओके, ऑल एसटीसी की यहाँ पर पाई होता है, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर tan नेगेटिव तो माइनस आगे लगेगा, और tan के साथ क्या आएगा π/4। अब हमें पता है जो tan इनवर्स है वो माइनस के साथ क्या करता है, वो माइनस को बाहर निकालता है, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब जो भी यहाँ पर मिला है π/4 वो tan इनवर्स की रेंज में है, मतलब माइनस और ये मिला π/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा -π/4। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में ऐसे वैल्यू को लाना है, उसके बाद हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट देखो नंबर 18 है, tan साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो हमारे पास जो एडिशन करने वाला और सब्ट्रैक्शन करने वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स के लिए है। यहाँ पर साइन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स ऐसा कुछ भी आए, पर हमारे पास तो फॉर्मूला tan इनवर्स का ही है, तो यहाँ पर जो भी आपको दिया हो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, तो यूजिंग ट्राइंगल, ये सबसे ईजी मेथड हो जाएगी। बाकी इसके लिए फॉर्मूला भी है पर वो नहीं करेंगे हम, ये सबसे ईजी। चलो मान लो ये वाला थीटा हो तो 3/5 साइन के लिए 3/5 मतलब क्या आता है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 3, 4, 5 हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पर tan, तो देखो tan ये वाले साइन इनवर्स की जगह हमें बनाना है tan इनवर्स, तो क्या करना है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, tan के लिए क्या होता है अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस, पता चल रहा है ना। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स का उल्टा ही होता है tan इनवर्स, तो डायरेक्टली tan इनवर्स तो ऊपर नीचे कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स का है, तो दोनों जगह हमें tan इनवर्स बनाना है। तो tan इनवर्स यहाँ से साइन इनवर्स था, ट्राइंगल बना के हमने tan इनवर्स को कन्वर्ट किया। ये कॉट इनवर्स था, उसका उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स में, तो उसका हमने यहाँ पर 3/2 की जगह 2/3 रख दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले कंडीशन 3/4 इंटू 2/3 मल्टीप्लीकेशन देख लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6/12 मतलब 1/2 लेस देन 1 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ओके, अब चलो सिंप्लीफिकेशन tan है और tan इनवर्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कंपलसरी, 3 × 3 9, 4 × 2 8 अपॉन 3 × 4 12 माइनस 3 × 2 6। ओके, अब यहाँ पर tan के साथ tan इनवर्स 9 + 8 17 डिवाइड बाय 12 माइनस 6 मिला। ओके, अब 17/6 आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों, क्योंकि 17/6 वो tan की रेंज में। ये वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है, तो हमें क्या करना है, जो ये आंसर मिलता है
वो वाला आंसर टेन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर होता है जो 17/6 मिला है वो 10 की रेंज में होना चाहिए। ये 12th का हुआ 10 इनवर्स की रेंज, यहाँ पर 10 ओनली 11th का हुआ। 10 की रेंज क्या होती है, रियल नंबर आर, तो कोई भी नंबर आएगा यहाँ पर वो तो कैंसिल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 10 की रेंज तो आर है, उसमें कोई भी रियल नंबर चलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17/6। ध्यान रखना है बाहर 10 है कि 10 इनवर्स है, यहाँ पर जो बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो तो डायरेक्टली आप कैंसिल करो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो ऑलरेडी इसके अंदर सेट बन के ही आएगी, सेट करके ही आएगा, ओके, रेंज के अंदर ही होगा। वो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि बाहर क्या था 10 इनवर्स था, ओके, तो यहाँ पर वो चेक करना पड़ता है, यहाँ पर वो चलेगा, क्योंकि 10 की रेंज आर है, आर में कोई भी नंबर आएगा वो चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 19, 20 एंड 21 तीनों MCQs है, छोटे छोटे ही है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 7π/6 कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो कॉस इनवर्स कॉस क्या करना है π/7π/6 से मतलब पाई प्लस π/6 करेंगे, ठीक है, पाई प्लस π/6 आपको पता हो यूनिट सर्कल, यहाँ पर पाई प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव लगेगा, कॉस इनवर्स तो यहाँ पर माइनस कॉस π/6, ठीक है ना, पाई मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता है, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। अब क्या करना है, हमें माइनस को बाहर निकालना है, तो कॉस इनवर्स क्या करता है माइनस के साथ, वो पाई माइनस करता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, ओके। तो ये सभी फॉर्मूलाज जो आपको अच्छे से माइंड में होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, वो नहीं होगे माइंड में आपके पास तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो सभी फॉर्मूला पहले अच्छे से आपको आने चाहिए, तो यहाँ पर देख लो पाई माइनस π/6 आंसर है 5π/6, तो आपने जो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया होता तो आपका आंसर 7π/6 हो जाता, वो भी ऑप्शन में था, पर आंसर तो रियल में क्या आ रहा है 5π/6, तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर 5π/6। नेक्स्ट है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, देखो तो चलो साइन π/3, अब साइन इनवर्स माइनस के साथ क्या करता है, वो नेगेटिव को बाहर निकालता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स प्लस 1/2 हो जाएगा, तो चलो साइन है π/3 है। अब आपको पता होगा साइन के टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू 30 मतलब π/6, तो ये लिखा हमने π/6, ये π/6 से π/3 दोनों को ऐड किया तो 30 + 60 मतलब कितना होता है 90 मतलब π/2, साइन π/2 मतलब कितना होता है 1, तो आंसर है हमारा डी ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट ए एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन, tan इनवर्स √3, ध्यान रखो ये tan इनवर्स √3, कॉट इनवर्स क्या करता है, बाहर निकालता है, नहीं निकालता है, वो पाई माइनस करता है, तो ऐसे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3 ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स √3 है, फिर माइनस पाई है, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला माइंड में आएगा, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एंगल सेम है, तो फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आंसर लिख सकते हैं π/2, तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया π/2, फिर है माइनस पाई, तो π/2 माइनस पाई मतलब कितना होता है -π/2, एलसीएम लेने के बाद आपको आंसर मिलेगा -π/2, तो हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज है 2.2 जिसके अंदर सभी फार्मूलाज आपको 11th वाले भी आने चाहिए, 12th वाले भी आने चाहिए, रेंज क्या होती है वो सब आपको पता होना चाहिए।